start our new chapter, that is chapter number 5. The name of the chapter is laws of motions. It means that some of the laws are there to moving a object. Okay, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, सम लॉज है। ये जो चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो लॉज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सा भी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंडर मोशन में रहा बोले तो उसको मोशन में है बोले तो वहां पे उसके लिए भी यहाँ पे पर्टिकुलर सम लॉज है, दैट इज न्यूटन्स लॉज है। यहाँ पे 3 लॉज है एंड इसके अंदर यहाँ पे न्यूटन्स वन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखेंगे, देन इनर्शिया देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे। ओके, वन बाय वन इसके अंदर हम यहाँ पे ये जो चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ओके हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर पढ़े थे, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड फोर्थ चैप्टर पढ़े थे मोशन इन ए प्लेन करके। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली वन डायमेंशनल के अंदर यहाँ पे मोशन हो रहा था। मोशन इन प्लेन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर इन 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट अंडर मोशन में था। ओके, तो मोशन इन प्लेन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे कौन सा भी जो एक्सटर्नल फोर्स वो जो बॉडी के अंदर यहाँ पे नहीं था, even though the body is sometime at rest condition and the body is sometime at under motions. Okay, how can we say the body is at rest condition is nothing but the body is not changing its position with respect to time, then those bodies are said to be under at rest condition. If the body is changing its position with respect to its time, then the body is said to be under motion. Then in those two chapters there is no some external force is applied on the body so that the body is either become a rest condition or the body is become a under motion. But in this chapter some external force is applied on the body, then only the body will become at rest condition, then only the body will come its motion, and then only the body will change its direction. Okay, अब समझो यहाँ पे ये जो मेन चैप्टर के अंदर यहाँ पे एक चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तो सब एक्सटर्नल फोर्स खोल के पढ़ रहे हैं। ओके, बट इट इज आइदर पुश और पुल ऑफ द बॉडी व्हिच कॉज द मोशन ऑफ द बॉडी और अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, फोर्स जो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फोर्स इज नथिंग बट कैसा है बोले तो आइदर हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। पुश का मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं और उसको हम यहाँ पे खींच भी सकते हैं। ओके, अब समझो यहाँ पे नॉर्मल एक डोर है, तो डोर के अंदर यहाँ पे क्या लिखे से रहता है, समटाइम्स यहाँ पे पुश बोल के लिखे से रहता है, समटाइम्स यहाँ पे पुल बोल के लिखे से रहता है। पुश और पुल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो पुश का जो मतलब यहाँ पे धक्का दो बोल के बोल रहा है और पुल का जो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, खींचो बोल रहा है। जब हम यहाँ पे खींचने के बाद इनिशियली वो जो पार्टिकल कैसा रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। जब आप यहाँ पे पुश किए और पुल किए तब वो जो बॉडी यहाँ पे कैसा रहेगा, अंडर विच कॉज द मोशन। जो बॉडी यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे अंडर मोशन के अंदर आ जा रहा है। तो बॉडी अंडर मोशन के अंदर आ जा रहा है, तब वहां पे हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं बोले तो वो जो डोर से हम यहाँ पे पास हो सकते हैं। ओके, समटाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डोर ओपन क्लोज हो रहा है। ओके, जब ओपन था तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको आइदर बाय पुश और बाय पुल से यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे बॉडी को जो मोशन में रहे उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इवन उसको क्लोज भी कर सकते हैं। मीन्स आइदर बाय पुश और पुलिंग से हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलते कौन से भी जो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, कौन से भी ऑब्जेक्ट और जो बॉडी के अंदर यहाँ पे मोशन लाएंगे। अगर से मोशन रहा तो ऑब्जेक्ट उसका यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट कंडीशन में भी ला सकते हैं। ओके, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, फोर्स बोलते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के जो बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स। सी हियर एक्सटर्नल फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, कौन से भी जो ऑब्जेक्ट समझो यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है यहाँ पे। ओके, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में। ये जो रेस्ट कंडीशन में रहा तो हम ये रेस्ट कंडीशन जो ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स दिए बोले यहाँ पे क्या रहेगा, जो रेस्ट कंडीशन यहाँ पे कहाँ पे आएगा, अंडर मोशन में आएगा। ओके, रेस्ट कंडीशन बिकम अंडर मोशन और मोशन कंडीशन बिकम अंडर रेस्ट, or sometimes the motion of the particle change its direction by applying external force. Okay, अब समझो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो एक फुटबॉल है। ओके, जब ये फुटबॉल अब हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं,
बिफोर ये जो प्ले करने से पहले हम यहाँ पे उसको जमीन के ऊपर रखे, ओके। जब जमीन के ऊपर रखेंगे तो कैसा रहा फुटबॉल रेस्ट कंडीशन में। वो जो फुटबॉल को हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, एक किक मारे फुटबॉल को, तब वो कैसा रहेगा रेस्ट कंडीशन, जो पार्टिकल अंडर मोशन में आएगा। उसी तरह जो फुटबॉल यहाँ पे मोशन में है समझो, उसको हम यहाँ पे क्या करें, एक अपोजिंग फोर्स से, ओके, उसका जो डायरेक्शन ऐसा है समझो, हम यहाँ पे क्या करें अपोजिट फोर्स है, उसको हम यहाँ पे क्या करें अपोजिट फोर्स अप्लाई करें, तब ये जो फुटबॉल अंडर मोशन में रहा, यहाँ पे क्या हो रहा रेस्ट कंडीशन में बन रहा। उसी तरह ये जो फुटबॉल अंडर मोशन में, जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्सटर्नल फोर्स सर्टेन एंगल से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, देन अप्लाई करने के बाद वो जो फुटबॉल का डायरेक्शन अराउंड स्ट्रेट डायरेक्शन जा रहा, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसका जो डायरेक्शन उसको टर्न कर सकते हैं। मींस उसका जो मोशन में पार्टिकल मोशन में है, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका जो डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज करना चाहिए बोले तो भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो ये जो रेस्ट कंडीशन में रहा पार्टिकल अंडर मोशन में आ रहा, देन मोशन में रहा पार्टिकल अंडर रेस्ट कंडीशन में आ रहा, उसी तरह जो मोशन में रहा पार्टिकल उसका जो डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, जब हम जो एक्सटर्नल फोर्स जब हम यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, ओके। देखिए यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स समटाइम्स यहाँ पे क्या रहेगा इन कांटेक्ट रहेगा, ओके, इन कांटेक्ट टू द बॉडी। sometimes यहाँ पे क्या रहेगा does not contact to the body, ओके। ये जो सब एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे वो जो बॉडी को लगाकर अंडर टच के अंदर भी रहना चाहिए, ओके। समटाइम्स यहाँ पे कैसे रहेगा बिना टच से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो जो कैसा हम अब देखेंगे यहाँ पे, ओके। इन कांटेक्ट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट, यहाँ पे समझो यहाँ पे उसी तरह जो एग्जांपल दिया था वो एक फुटबॉल है, जो फुटबॉल है बोले तो फुटबॉल कहाँ पे कैसा है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में। जब आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं, ओके, जब किक करते बोले तो आप क्या कर रहे हैं सम एक्सटर्नल फोर्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जो फुटबॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ योर लेग, ओके। जब लेग से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं फुटबॉल को किक कर रहे हैं बोले तो फुटबॉल जो रेस्ट कंडीशन में रहा फुटबॉल कैसे जा रहा है अंडर मोशन के अंदर जा रहा। जब मोशन के अंदर जा रहा बोले तो फुटबॉल के ऊपर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स कैसा है यहाँ पे इन कांटेक्ट है और डज नॉट कांटेक्ट है, इट इज इन कांटेक्ट है। उसी तरह समझे यहाँ पे ट्रॉली है, ओके। वो जो ट्रॉली को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनिशियली और ट्रॉली रेस्ट कंडीशन में जब आप उसको यहाँ पे पुल कर रहे हैं, ओके, जब आप उसको पुल कर रहे बोले तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपना जो हैंड से वो जो ट्रॉली के ऊपर आप यहाँ पे पुल करते वक्त आपका जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या करे ट्रॉली के ऊपर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो ट्रॉली रेस्ट कंडीशन में रहा तो यहाँ पे क्या कर रहा है अंडर मोशन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बोले तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स कैसा है यहाँ पे इन कांटेक्ट है, किसके ऊपर बॉडी को इन कांटेक्ट है, ओके। उसी तरह यहाँ पे बॉडी के ऊपर इन कांटेक्ट नहीं है। ऐसा वाला एग्जांपल देखिए यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक, दिस इज मैग्नेट, और एक यहाँ पे क्या है एक नॉर्मली एक आयरन रॉड है, ओके। जब मैं यहाँ पे क्या करा मैग्नेट एंड आयरन रॉड को यहाँ पे क्या करा बोले तो सेपरेट करा फॉर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या करा मैं इसको सेपरेट करा, ओके। ये जो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी कैसा है बोले तो सभी जो पार्टिकल्स को अपनी तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। जब आप इन दोनों को ऐसे सेपरेशन नॉर्मल डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे सेपरेशन करें तब यहाँ पे क्या कर रहा ये जो मैग्नेट ये जो आयरन रॉड को यहाँ पे ये जो अपनी तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जो अट्रैक्ट कर रहा है बोले तो इन दोनों के बीच में बिटवीन मैग्नेट एंड द आयरन रॉड वहां पे क्या बन रहा है एक फोर्स जनरेट हो रहा है। दैट फोर्स इज नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा। ये जो अट्रैक्टिव जो फोर्स जनरेट हो रहा ये जो फोर्स यहाँ पे किसी जो बॉडी को विदाउट कांटेक्ट के अंदर यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे क्या कर रहा है अपनी तरफ यहाँ पे खींच रहा है। वो जो फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स को, ये जो बॉडी के ऊपर यहाँ पे इन कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे विदाउट टच दो फोर्स यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो जो फोर्स कैसा है बोले तो इन कांटेक्ट सॉरी इट डज नॉट कांटेक्ट विद द बॉडी। ऐसा जो फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है बिटवीन द मैग्नेट एंड आयरन रॉड। उसी तरह समझो यहाँ पे एक माउंटेन है तो माउंटेन से यहाँ पे क्या कर रहा है बोले तो यहाँ पे एक स्टोन आके यहाँ पे टुवर्ड्स द ग्राउंड के अंदर यहाँ पे गिर रहा है, ओके। ये जो ग्राउंड के अंदर गिर रहा है बोले तो स्टोन
वहां पे ग्राउंड के अंदर यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है और सभी जो बॉडी को अपनी तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है तो अट्रैक्टिव कर रहा है। तो जो अट्रैक्टिव कर रहा है बोले तो वो जो स्टोन अपने आप ही सडन वेलोसिटी से यहाँ पे क्या होता स्पीड से यहाँ पे क्या कर रहा है वो जो ग्राउंड के अंदर आके गिर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे यहाँ पे अगेन एक्सटर्नल फोर्स ही है, बट ये जो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं है बोलते यहाँ पे वो जो बॉडी को इन कांटेक्ट नहीं है, ऐसा फोर्स को भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो ऐसा सम ऑफ द एग्जांपल्स है, ये जो एग्जांपल्स है हमको यहाँ पे क्या मालूम होता है बोलते हैं यहाँ पे फोर्स समटाइम्स कांटेक्ट में भी है, फोर्स समटाइम्स यहाँ पे क्या नहीं है इन कांटेक्ट में है, तो भी वो जो बॉडी के ऊपर यहाँ पे कैसा रहेगा इधर बॉडी रेस्ट में रहा तो मोशन में आएगा, अगर बॉडी मोशन में रहा तो समटाइम्स रेस्ट में आएगा। उसी तरह बॉडी अगर से उसी तरह अगर से बॉडी मोशन में रहा तो उसका जो डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सी हियर फोर्स इन एनी बट इसका डेफिनेशन है यहाँ पे इज पुश और पुल ऑन ए बॉडी व्हिच कॉज द मोशन इन द बॉडी और अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फोर्स। अगर से रेस्ट में रहा तो उसको जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे कैसा रहेगा इट बिकम मोशन। अगर से कौन सा भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहा तो उसका जो अपोजिट से हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या रहेगा वो जो मोशन के अंदर रहे जो ऑब्जेक्ट अंडर रेस्ट कंडीशन के अंदर आएगा, इसको भी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल इट टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोशन मींस जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में रहा हो तो वहां पे क्या रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या रहा इट बिकम्स अंडर मोशन और स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे कंप्लीटली उसको स्टॉप भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अपोजिट फोर्स से और बाय यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसका जो मोशन हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझो बाइक से आप जा रहे स्पीड से जा रहे, जब आप यहाँ पे लाइटली ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो क्या कर रहे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे टू द आपका जो व्हील को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे, वो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कैसा कर रहा है तो मोशन ऐसा है तो मोशन को ब्रेक से यहाँ पे क्या कर रहे अपोजिट मोशन से यहाँ पे क्या कर रहे वो जो व्हील का जो स्पीड कम कर रहे हैं उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे वो जो व्हीकल का जो स्पीड कम भी कर सकते हैं और कंप्लीटली उसको हम यहाँ पे व्हीकल का मोशन को स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके, सी थर्ड वन, अगर से हम यहाँ पे मोशन अब नॉर्मली यहाँ पे एक नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्पीड भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं और अगर से स्पीड इंक्रीज रहा हो तो उसको हम यहाँ पे अपोजिट फोर्स से यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसका जो स्पीड को भी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या है फोर्थ पोजीशन पर उसका जो डायरेक्शन भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। ओके, ये जो टॉपिक इनर्शिया इज नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। इनर्शिया जो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इनर्शिया नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन मींस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट यहाँ पे मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है अपोजिट हो रहा है, अपोज करना, इसको भी यहाँ पे क्या करना है उसको अपोज करना, उसका जो मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, इनर्शिया का जो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे इट इज द inertia it is the resistance of the body which change its state of motion और एक जो है इसका डेफिनेशन कैसा है the property of any body to be in its own position। okay, the property of any body okay to be in its own position means यहाँ पे own position मतलब यहाँ पे अगर से इनिशियली जो बॉडी अगर से रेस्ट कंडीशन में रहा तो कंटिन्यूसली वहां पे कैसा रहेगा वो जो बॉडी कंटिन्यूसली अंडर रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा और अगर से जो इनिशियली जो बॉडी अंडर मोशन में रहा तो वहां पे कैसा रहेगा कंटिन्यूसली बॉडी अंडर मोशन के अंदर ही रहेगा। ये जो इनर्शिया को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ अगर से ये समझो आपको बॉडी है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन और इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर से बॉडी इनिशियली रेस्ट में रहा हो तो रेस्ट के अंदर ही रहेगा, अगर से बॉडी अगर से मोशन के अंदर रहा हो तो मोशन के अंदर ही रहेगा until and unless some external force is applied on it। समझो यहाँ पे एक बेंच है, बेंच के ऊपर यहाँ पे क्या करूंगा एक मार्कर रखा। ओके, जो मार्कर रखा पड़ता है यहाँ पे कैसे है मार्कर अंडर रेस्ट कंडीशन में है। जब मार्कर रेस्ट कंडीशन में रहा तो ये मार्कर को अगर से मोशन में
करना बोले तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक मैं नहीं चाह रहा हूँ तब तक मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रेस्ट कंडीशन में ही इसको रख सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो ही जो मार्कर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसको जो मार्कर के अंदर यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में रहा, वो मार्कर यहाँ पे अंडर मोशन के अंदर आएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पे ये जो मार्क समझे यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, और जो स्मूथ सरफेस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉल को मैं यहाँ पे थ्रो करा, बॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मूथ सरफेस के अंदर यहाँ पे बॉल रोटेट हो रहा। वो जो बॉल को जब तक मैं यहाँ पे रोक नहीं सका तब तक यहाँ पे क्या करेगा, बॉल अंडर मोशन के अंदर ही रहेगा। जब मैं यहाँ पे बॉल को रोकना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, मेरे को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो वहां पे क्या होगा, बॉल का जो स्पीड को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, बॉल का जो मोशन को मैं यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में बना सकता हूँ। उसी तरह यहाँ पे तो न्यूटन्स लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों का भी यहाँ पे सेम ही है। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स रिमेन इन इट्स स्टेट ओनली। ओके, वो जो स्टेट यहाँ पे कैसा रह सकता है, आइदर बाय रेस्ट कंडीशन में भी रह सकता और बाय मोशन के अंदर भी रह सकता, until and unless some external force is applied on it. Okay, जब तक हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई नहीं कर सकते, वो जो बॉडी रेस्ट में रहा तो रेस्ट के अंदर ही रहेगा, अगर से वो बॉडी मोशन के अंदर रहा तो मोशन के अंदर ही रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे if the body is in rest then it is continuously at rest only, if the body is in motion then it is continuously at motion only। Okay, एग्जांपल क्या बोल रहा है, jerk experience when the brakes applied suddenly। Okay, jerk experience is nothing but यहाँ पे the meaning of jerk is nothing but यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंडर मोशन के अंदर यहाँ पे कैसा मूव होना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूव होना एंड इन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी मूव होना, ऐसा जो मोशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जर्क। ओके, अब मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले लो, तो एग्जांपल आप लोगों का जो डेली लाइफ के अंदर समटाइम्स आप लोग भी यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस करे होंगे। ओके, समझो यहाँ पे एक कार है, और जो कार यहाँ पे इनिशियली कैसा है, तो कार अंडर मोशन के अंदर है। ओके, और जो कार के अंदर जो पर्सन यहाँ पे ड्राइव कर रहा, वहां पे क्या कर रहा, कार के अंदर दो पर्सन से ड्राइवर एंड को ड्राइवर। ओके, जब हम यहाँ पे कार अंडर मोशन में है, जिस स्पीड से यहाँ पे सडन स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे सडनली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कार के अंदर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करा। जब कार के अंदर ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसके जो ड्राइवर के बाजू जो यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन के अंदर है, उसका जो बॉडी यहाँ पे कैसे रहेगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार अंडर मोशन के अंदर ही रहेगा। सडनली जब मैं यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करा बोले तो उसका जो यहाँ पे अपर पार्ट यहाँ पे कैसा रहेगा, बोले तो यहाँ पे अंडर मोशन रहने की वजह से तो उसका जो अपर पार्ट कैसा करेगा, जब मैं यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होगा। ओके, जब भी मैं यहाँ पे सडनली ब्रेक करा बोले तो कैसा रहेगा, ऐसा मूव होता है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह जब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंप्लीटली कार को मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्टॉप कंप्लीटली, सडन ब्रेक अप्लाई करने के बाद कंप्लीटली कार को मैं यहाँ पे स्टॉप करा, तब यहाँ पे क्या रहेगा, उसका जो अपर पार्ट यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है मूव होता। ये जो कार अब जब आप ब्रेक अप्लाई करते वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है, समटाइम्स यहाँ पे उसका जो अपर पार्ट यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, समटाइम्स अपर पार्ट जो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। ये जो जर्क यहाँ पे किस लिए हो रहा बोलते हैं, ड्यू टू इनर्शिया से ही हो रहा है। ओके, उसी तरह यहाँ पे समझो हम बस के अंदर यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। ओके, सभी जो सीट्स यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, तब आप यहाँ पे क्या करना है, नेसेसरी है, आपको ट्रैवल करना ही नेसेसरी है। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, ऐसा बस के अंदर यहाँ पे किसी को कौन सा भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टाइटली उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हैंड करके हम यहाँ पे स्टैंड हो जाते हैं। ओके, जब यहाँ पे ड्राइवर सडनली यहाँ पे क्या आ रहा है, तो स्पीड ब्रेकर आया, तब आप क्या करें, वो ब्रेक अप्लाई करा, तब आपका जो बॉडी यहाँ पे कैसा है बोले तो बॉडी यहाँ पे अंडर मोशन के अंदर है, विद रिस्पेक्ट टू बस मोशन के अंदर है। जब आप यहाँ पे ड्राइवर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करा, आप यहाँ पे कैसे रहेंगे बोले तो जब भी ब्रेक अप्लाई करते वक्त आपका जो पोजीशन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मीन्स आप यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसा मूव हो रहे हैं। ओके, देन बाद में ब्रेक अप्लाई करना छोड़ देने के बाद आपका जो इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन कैसा था, यहाँ पे रेस्ट कंडीशन ऐसे ही आ रही है। ये जो इसलिए आ रहा है बोले तो ड्यू टू इनर्शिया से ही हम यहाँ पे ऐसा जो बिहेवियर मीन चेंज द पोजीशन, हम हमारा बॉडी के अंदर जो पोजीशन यहाँ पे कैसा हो रहा है, चेंजेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो व्हीकल का मोशन की वजह से। तो ये जो इसलिए हो रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऐसे ही हो रहा है। ओके, उसी तरह यहाँ पे समझो आप कार के अंदर और कौन से भी बस के अंदर आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं,
सडनली यहाँ पे क्या कर रहा है ड्राइवर, यहाँ पे शार्पली यहाँ पे क्या कर रहा है राइट साइड आपको यहाँ पे क्या कर रहा है उन्होंने एक टर्न ले रहा। जब उन्होंने राइट साइड टर्न लिया बोले तो आप जो ऐसा है बोले तो आपका जो यहाँ पे लोअर पार्ट मीन्स ये जो लेग स्टमक से जो नीचे लोअर पार्ट कैसा रहेगा बोले सिटिंग पोजीशन के अंदर रहेगा। जब वो जो लोअर पार्ट यहाँ पे कैसे रहेगा रेस्ट कंडीशन में रहेगा, अपर पार्ट कैसा रहता है यहाँ पे मोशन में अंदर रहेगा। तब आप यहाँ पे उन्होंने शार्पली यहाँ पे राइट साइड आपको टर्न लेना बोले तो आप लोगों का जो बॉडी ऐसा जो सिटिंग पोजीशन में वो सडनली यहाँ पे कैसे रहेगा बोले तो टुवर्ड्स आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेंड होंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। दिस इज आल्सो हैपन ड्यू टू इनर्शिया ओनली। ओके, समझ में आ रहा है इनर्शिया बोलते क्या बोलते। आई होप आप लोगों को जो आज का जो यहाँ पे टॉपिक इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ बोलते। ओके, थैंक यू वेरी मच।